उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त एक ऐसा चेहरा लगातार सुर्खियों की केंद्र में है जिसकी गूंज अब लखनऊ या दिल्ली तक सीमित नहीं रही है, बल्कि टोक्यो और सिंगापुर तक सुनाई देने लगी है। पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से अहम मुलाकात, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा और अब सीधे विदेशी निवेश मिशन पर निकल पड़े हैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। एक तस्वीर, सिर्फ एक तस्वीर ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। योगी की जो तस्वीर इस वक्त जापान से वायरल हो रही है। भगवा वस्त्र में योगी आदित्यनाथ कुर्सी पर बैठे हैं और सामने विदेशी निवेशक, सूट बूट में बैठे उद्योगपति और उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री उनकी बातें सुन रहे हैं। समर्थक इसे भगवा का वैश्विक एंट्री बता रहे हैं तो विरोधी इसे चुनावी रणनीति कह रहे हैं। सवाल बड़ा है, क्या योगी सिर्फ मुख्यमंत्री हैं या 2027 और उससे आगे की राष्ट्रीय राजनीति का नया केंद्र वो बनते जा रहे हैं? तो इसका जवाब सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन दिनों सिर्फ प्रशासनिक फैसलों या प्रदेश की राजनीति तक सीमित नहीं दिखाई दे रहे हैं, बल्कि उनकी गतिविधियां राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक संकेत देती हुई नजर आ रही हैं। सिंगापुर और जापान का 4 दिवसीय एक दौरा केवल निवेश आकर्षित करने की यात्रा नहीं माना जा रहा है, बल्कि इसे उत्तर प्रदेश की आर्थिक कूटनीति और योगी आदित्यनाथ की राजनीतिक प्रोफाइल के विस्तार के रूप में भी देखा जा रहा है। सरकार का लक्ष्य स्पष्ट है, उत्तर प्रदेश मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ इंडिया बनाना। 23-24 फरवरी को सिंगापुर और 25 फरवरी और 26 फरवरी को जापान में मुख्यमंत्री 33 वैश्विक कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। G2B बैठकों, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और निवेश संवाद के जरिए प्रदेश में औद्योगिक निवेश, तकनीकी सहयोग और रोजगार सृजन के नए रास्ते तलाशे जाएंगे। 25 करोड़ की आबादी, विशाल श्रमबल और तेजी से विकसित हो रहा इंफ्रास्ट्रक्चर, इन तीनों आधारों को यूपी सरकार अपनी सबसे बड़ी ताकत बता रही है। जापान से वायरल हुई एक तस्वीर ने राजनीतिक बहस को और तेज कर दिया है। भगवा वस्त्र में योगी आदित्यनाथ निवेशकों के बीच बैठे दिखाई देते हैं। समर्थकों के लिए यह सांस्कृतिक आत्मविश्वास का प्रतीक है। एक संत मुख्यमंत्री वैश्विक मंच पर निवेश की भाषा बोलते हुए। वहीं आलोचकों का कहना है कि यह छवि निर्माण की राजनीति है, लेकिन यह भी सच है कि योगी आदित्यनाथ लगातार अपनी पहचान हिंदुत्व नेता से आगे बढ़ाकर प्रशासनिक और आर्थिक फैसले लेने वाले नेता के रूप में एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। बीते दिनों राजनाथ सिंह ने भी योगी आदित्यनाथ को अर्थशास्त्री और अर्थ मास्टर बताया था। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने इस पूरे दौरे पर तंज कसते हुए कहा है कि सरकार का समय खत्म होने वाला है और यह यात्रा केवल मन को सुख देने वाली है। विपक्ष का आरोप है कि चुनाव से पहले निवेश यात्राएं राजनीतिक छवि सुधारने का प्रयास है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि योगी आदित्यनाथ इन राजनीतिक हमलों का सार्वजनिक दबाव देने से बचते हुए नजर आते हैं। उनकी रणनीति फिलहाल प्रशासन, कानून व्यवस्था और निवेश पर केंद्रित दिखाई दे रही है। राजनीतिक विश्लेषकों की नजर सिर्फ विपक्ष पर नहीं, बल्कि भाजपा के अंदर चल रही गतिविधियों पर भी है। संगठन में बदलाव, नई टीम के गठन और टिकट वितरण को लेकर चर्चाएं तेज हैं। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की सक्रियता और संगठनात्मक पुनर्गठन को 2027 चुनाव की तैयारी माना जा रहा है। इसी बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत द्वारा योगी आदित्यनाथ को लेकर सकारात्मक संकेतों की चर्चा भी सियासी गलियारों में गर्म है। हालांकि पार्टी के भीतर नेतृत्व, संतुलन और शक्ति समीकरण को लेकर कई सवाल अभी भी बने हुए हैं। बीजेपी के सामने इस समय सबसे बड़ी चुनौती सामाजिक समीकरण की दिखाई दे रही है। यूजीसी कानून को लेकर समाज के अलग अलग वर्गों में समर्थन और विरोध दोनों देखने को मिल रहा है। जहां कुछ वर्ग इसे सामाजिक न्याय की दिशा में कदम बता रहे हैं, तो वहीं परंपरागत समर्थक समूहों में नाराजगी की खबरें भी सामने आ रही है। यानी कि जो यूजीसी उसके खिलाफ तमाम जो सामान्य जाति के लोग हैं वो नाराज दिख रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि उत्तर प्रदेश इस विवाद का सबसे बड़ा केंद्र बन सकता है, क्योंकि यहां चुनावी प्रभाव सीधा दिखाई देता है। राजनीतिक सूत्र कहते हैं कि अगर ये कानून केंद्र सरकार वापस नहीं लेती है तो 27 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। कहा तो यह भी जा रहा है कि योगी के खिलाफ बड़ी सियासी साजिश यूजीसी लाकर किया गया है। वजह साफ है कि सामान्य जाति के लोग यूजीसी से नाराज हैं और यही नाराजगी अगर चुनाव के वक्त दिखी तो योगी की धमक, चमक और चाल कमजोर हो सकती है। यानी कि योगी के दिल्ली वाले सपने पर पानी फिर जाएगा और बीजेपी के अंदर जो लोग योगी आदित्यनाथ के विरोधी माने जाते हैं उनकी बैठे बिठाए जीत हो जाएगी। हालांकि योगी आदित्यनाथ की लगातार बढ़ती सक्रियता, आरएसएस से संवाद, प्रधानमंत्री के साथ मंच साझेदारी और अंतरराष्ट्रीय निवेश यात्राएं इस बात का संकेत देती हैं कि उनका राजनीतिक कद प्रदेश की सीमाओं से आगे बढ़ रहा है। अब बड़ा सवाल यही है, क्या यह सिर्फ विकास और निवेश की यात्रा है
या फिर 2027 के चुनाव और उससे आगे की राजनीति की नई पटकथा लिखी जा रही है। फिलहाल इतना तय है कि विरोध, अटकलों और राजनीतिक चर्चाओं के बीच योगी आदित्यनाथ केंद्र में बने हुए हैं और उनकी राजनीति की यात्रा पूरे देश की नजर टिकी हुई है। योगी आदित्यनाथ ये पहली बार है जब किसी विदेशी यात्रा पर वो गए हैं अपनी टीम के साथ। अब देखने वाली बात ये होगी कि कितना क्या कुछ निवेश वहां उत्तर प्रदेश के लिए आता है, कितने लोग ये अपने मन को बना पाते हैं कि हम भारत में जाएंगे और खासकर उत्तर प्रदेश में अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे। योगी आदित्यनाथ की इस यात्रा की बहुत सारी तारीफें भी हो रही हैं और तमाम जो विरोधी हैं वो इसके तमाम कारण भी गिना रहे हैं। जैसे अखिलेश यादव ने कहा कि मन को सुख देने वाला ये योगी आदित्यनाथ की यात्रा है। इनकी सरकार 4, 6, 8 महीने और बची है। अब क्या कुछ कर पाएंगे आने वाले समय में ये तो पता चलेगा। फिलहाल आप अपनी राय हमको जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि योगी आदित्यनाथ जिस प्रकार विदेशों के भ्रमण पर हैं और निवेश लाने की बात करें उसको लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं और आपको क्या लगता है कि योगी आदित्यनाथ 2027 में तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे और क्या उसके बाद 29 में वो प्रधानमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार होंगे या नहीं होंगे। आप अपनी राय हमको जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।